प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज प्रश्नावली 6.1 की शुरुआत की जा रही है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर दो बता रहे हैं। उसी तरह से एक क्वेश्चन नंबर जो है वो भी आप लोगों से सॉल्व हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 को समझने का प्रयास करें। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए है कि एक यहाँ पर असमीका दी जा रही है। ध्यान दीजिए, इस समीकरण नहीं है। समीकरण को जब हल किया जाता है तो हम क्या करते हैं, पक्षांतर करके हल करते हैं, लेकिन ये असमीका है। तो असमीका थोड़ा सा इसका सिस्टम जो होता है अलग रहता है, जिससे आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि कैसे इसको हल किया जाएगा। ठीक है। तो इसमें एक असमीका दिया जा रहा है कि -12x का मान अधिक है 30 से, जब नंबर फर्स्ट पार्ट x एक प्राकृत संख्या है तो हमें इसका हल ज्ञात करना है, और सेकंड पार्ट अगर x एक पूर्णांक है तो इसका हल ज्ञात करना है। ठीक है। तो इसमें ध्यान दीजिए कि इस असमीका जो दी जा रही थी वो -12x का मान 30 से अधिक है, ये दी जा रही थी। तो इसको हमें सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक तरफ x के मान को रखते हैं और बाकी सारा मान जो भी है, बाकी जो भी वैल्यू है वो सब दूसरी तरफ ले जाते हैं। ठीक है। इस तरीके से इसको हल करना होता है। तो जैसे यहाँ पर x के गुणे में -12 है, तो यहाँ पर क्या हम ऐसा क्या कर दें कि -12 यहाँ से हट जाए। तो चूँकि -12 यहाँ गुणे में है x के साथ, तो गुणे में जब कोई संख्या होती है तो उसमें भाग देंगे तभी वो संख्या हटेगी। तो बस इस तरीके से आपको सोचना है। प्लस होगा x की तरफ तो माइनस करना होगा, माइनस होगा तो फिर प्लस करना होगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों में -12 से भाग देंगे। अब जब हम -12 से भाग देंगे तो ये एक ऋणात्मक संख्या है। तो अभी जो कल की डेट में आपको जो 4 नियम बताए थे उसमें आप सबसे लास्ट नियम पर ध्यान दीजिए, जिसमें लिखा हुआ है कि यदि किसी एक ऋणात्मक संख्या से किसी असमीका में भाग दिया जाता है तो असमीका का चिन्ह बदल जाता है। ठीक है। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो पहले उन चारों नियमों को ध्यान से पढ़ लीजिए, इसके बाद ये सवाल समझिए। तो हमने क्या किया, पहले तो -12 से देखिए इधर भी भाग दे दिया और इधर भी भाग दे दिया। लेकिन देखिए अभी तक ये जो यक्स की तरफ जो था ये अधिक का चिन्ह लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही एक ऋणात्मक संख्या से भाग दिया गया तो ये चिन्ह क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी ऋणात्मक संख्या से गुणा करते हैं तब भी चिन्ह बदल जाता है, भाग देते हैं तब भी चिन्ह बदल जाता है, लेकिन किससे, ऋणात्मक संख्या से। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर तो देखिए -12 से -12 कैंसिल हो गया, x बचेगा और x का मान यहाँ कम होगा। किससे कम होगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो -5/2 आ जाएगा, यानी इसका मतलब हुआ x का मान -5/2 से कम होगा। अब ये तो एक स्टेटमेंट निकल के आ गया कि यहाँ से अब हमें क्या करना है, जो आगे दो पार्ट हैं उसके अनुसार इसका हल ज्ञात करना है। तो पहले पार्ट में दिया जा रहा था, देखिए फिर से देख लीजिए कि पहले पार्ट में दिया जा रहा था कि x एक प्राकृत संख्या है। तो अगर x एक प्राकृत संख्या है तो प्राकृत संख्या को हम कैपिटल N से इंडिकेट करते हैं, तो हमने इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। तो यदि x बिलोंग्स टू कैपिटल N यानी x प्राकृत संख्या है तो हम ये देखेंगे कि -5/2 से कम कौन सी प्राकृत संख्या कौन कौन सी हो सकती हैं। तो ध्यान दीजिए, आप लोग भी जानते हैं जो प्राकृत संख्याएं होती हैं, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, वो 1, 2, 3, डॉट 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 एंड सो ऑन, इस प्रकार से होती हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर माइनस में है तो माइनस में तो कोई प्राकृत संख्या नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि इस कंडीशन के अनुसार इसका कोई हल नहीं है। ठीक है। अगर मैं आप x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या लेके चलते हैं तो इसका कोई हल नहीं है। ठीक। अब यहाँ पर देखिए x बिलोंग्स टू z, z का मतलब होता है पूर्णांक। z का मतलब क्या होता है, पूर्णांक। देखिए यहाँ पर जो सेकंड पार्ट था उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि x एक पूर्णांक है, तब हमें उस केस पे इसका हल ज्ञात करना है। तो अगर x एक पूर्णांक है, x बिलोंग्स टू z है, तो पूर्णांक क्या होंगे, तो पूर्णांक देखिए यहाँ पर आपको हम बता दे रहे हैं, ये माइनस इनफाइनाइट से ये -2, -1, 0, +1, +2 से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक, ये सारे पूर्णांक कहे जाते हैं। तो हमें यहाँ पर जो पूर्णांक देखिए, जो x का मान अभी हमने निकाला है वो -5/2 से कम है। तो -5/2 का मतलब हो गया 2.5। ठीक है।
तो -5/2 से कम होना चाहिए, तो इससे कम मान सारे जो होंगे वो सारे पूर्णांक यहाँ ले लेंगे। तो इससे कम मान देखिए हम भाई 2.5 के आगे एक पूर्णांक कौन सा होगा जो उससे छोटा हो, वो उसमें होगा -3, -4, -5, ऐसे ही तो होंगे। और ये कहाँ तक चले जाएंगे, ये माइनस इनफाइनाइट तक चले जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो असमिका का जो हल समुच्चय होगा इसको हम इस प्रकार से मजले कोष्ठक के अंदर लिख लेंगे, और डेट डेट ये -4 -3 तक जाएगा। -3 से, या इसको ऐसे उल्टा करके भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -3, -4, -5, ये एंड सो ऑन। आ गई बात आप लोगों को समझ में? ध्यान दीजिएगा, ये हमने यहाँ मजले कोष्ठक में लिखा है। मजले कोष्ठक में जो भी समुच्चय लिखे जाते हैं हमेशा मजले कोष्ठक के अंदर लिखे जाते हैं। ये आप लोगों ने चैप्टर जो सबसे पहला है समुच्चय, ठीक है, उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब बहुत सारे मानों को एक समुच्चय यानी एक कलेक्शन बना के लिखते हैं तो उसको हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। चलिए, तो अगर एक चीज़ और यहाँ पर हम आपको बता दें, अगर यहाँ पर -5/2 की जगह +5/2 होता, -5/2 की जगह +5/2 होता, तो इसमें पहले पार्ट के अनुसार क्या हल लिखते हैं, ठीक है। तो उसको हम साइड में बता दे रहे हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर पे आंसर कैसे लिखना है ये भी आप लोगों को समझ में आ जाए। तो अगर 5/2 से कम होगा और यक्स अगर बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो फिर यहाँ पर एक्स के जो मान होते हैं वो होते हैं 1 और 2। तो इसका जो समुच्चय बनता, तो इसको समुच्चय को लिखते हैं 1, 2, ठीक है। तो वो उस समय लिखते जब इसका मान +5/2 से कम होता और एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिखा होता है। लेकिन यहाँ पर क्या -5/2 है, तो -5/2 से छोटी कोई भी प्राकृत संख्या नहीं होती, इसलिए इसका कोई हल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से एक और क्वेश्चन हल करने का प्रयास करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए लिखा है 5x - 3 इज़ लेस देन 7, यानी 5x - 3 का मान जो है ये कम है किससे, 7 से। जब अब फर्स्ट पार्ट अगर यक्स एक पूर्णांक है तो इसका हल ज्ञात करना है, सेकंड पार्ट यक्स एक वास्तविक संख्या है तो हमें इसका हल ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए पहले तो इसको हम यक्स का मान निकाल लेते हैं यहाँ से असमिका में। तो जैसे असमिका दी जा रही थी 5x - 3 का मान कम है 7 से, तो सबसे पहले देखिए हमें यहाँ अगर यक्स का मान निकालना है तो ये 3 भी हमें 75 तो नहीं कह सकते, लेकिन 3 भी हमें यहाँ से हटाना होगा और 5 भी हटाना होगा। तो ये देखिए 3 माइनस में दिया जा रहा है, तो हमेशा पहले प्लस और माइनस वाली संख्याओं को हटाया जाता है, ठीक है। तो -3 है तो यानी +3 होगा तभी ये मान यहाँ से हटेगा। तो +3 का मतलब क्या हो गया, दोनों पक्षों में 3 जोड़ने पर। तो देखिए हमने अगले स्टेप में जोड़ के बताया है, और आप लोगों को भी ऐसे ही लिख कर सवालों को हल करना है। बस अंतर ये कि ये जो मैंने बीच में लिखा हुआ है ये आप यहाँ पर साइड में ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है। बस इतना अंतर कर सकते हैं, बाकी आपको इसी तरह से इन समीकरणों को हल करके इनके मान निकालने हैं। तो देखिए दोनों पक्षों में जब 3 जोड़ेंगे तो 5x - 3 लिखा था हमने, इसमें +3 किया, और इसका लेस देन और 7 लिखा हुआ था हमने इसमें भी +3 कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए ये 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि क्या बचेगा 5x और लेस देन बचेगा, और इधर 7 + 3 कितना हो गया 10। अब यहाँ से हमें 5x का मान कम होगा 10 से, ये समीका बन गई। अब यहाँ हमें 5 को यहाँ से हटाना है, तो 5 को हटाने के लिए क्या है, 5 x के साथ गुणे में है, और गुणे की कोई संख्या कैसे हटाई जा सकती है, जब उसमें भाग दिया जाए, ठीक है। इसीलिए दोनों पक्षों में हमने क्या किया, 5 से भाग दे दिया। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं, और इसमें आगे देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, दोनों में हमने 5 से भाग दे दिया, तो यहाँ पर कैंसिल होकर x बचा, और यहाँ 5 से 10 में भाग देंगे तो 2 आ गया। तो यानी इसका हल कितना आ गया, x का मान 2 से कम है, x का मान 2 से कम है। तो इस असमिका पर हमें इसके हल ज्ञात करने हैं। तो नंबर फर्स्ट कह रहा है यदि x बिलोंग्स टू z, z अभी हमने अभी बताया था z पूर्णांक को कहते हैं। z क्या किसको कहते हैं, पूर्णांक। तो यदि x पूर्णांक है तो 2 से कम जितने भी पूर्णांक होंगे वो सब इसके हल होंगे। तो 2 से कम अगर हम लेंगे तो देखिए 2 से कम होंगे 1, 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6 डॉट डॉट एंड सो ऑन, ऐसे मतलब आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इन सभी मानों को जब हम एक समुच्चय के रूप में लिखेंगे तो फिर से वही
कि आप एक मजले कोष्ठक का प्रयोग करेंगे और इस प्रकार से सभी मानों को नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो लास्ट स्टेप है, जो आंसर लिखने का तरीका है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट भाग है। इसे आपको लिखना ज़रूर सीखना है और केवल 3 पार्ट आपको सीखने हैं कि ये x बिलोंग्स टू अगर n है तो उसका आंसर कैसे लिखा जाता है, x बिलोंग्स टू z है तो उसका आंसर कैसे लिखा जाता है, x बिलोंग्स टू r है तो उसका आंसर कैसे लिखा जाता है। इस सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये 3 पार्ट हैं जिस पर सवाल अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यही 3 पार्ट आपको सीखने हैं कि इनमें हल निकालने के बाद उनके आंसर कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में है यदि x बिलोंग्स टू r, r का मतलब होता है वास्तविक संख्या। ठीक है, r का मतलब क्या होगा, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का आंसर हमेशा इन छोटे ब्रैकेट्स या बड़े ब्रैकेट्स लगा कर प्रयोग करते हैं, क्योंकि इनमें समुच्चय नहीं बनता है, इनमें केवल उनके बीच के सारे मान आते हैं। तो चूँकि x का मान 2 से कम है तो देखिए 2 से कम किस ओर बढ़ेगा, ये माइनस इनफाइनाइट तक बढ़ेगा। अब 2 से कम कहाँ तक हो सकता है, ये 2 से अगर कम की बात करेगा तो माइनस इनफाइनाइट तक, और ज़्यादा की बात करता तो प्लस इनफाइनाइट तक। तो यहाँ कम की बात कर रहा है तो माइनस इनफाइनाइट से 2 तक इसको सीधे लिखेंगे। तो देखिए हमने क्या लिखा है, माइनस इनफाइनाइट कॉमा 2। इस तरह से तुम्हें आपको क्या करना है, हल समुच्चय लिखना है। लेकिन ये कब लिखना है, जब x बिलोंग्स टू r लिखा हो, मतलब जब रियल नंबर हो यानी वास्तविक संख्या हो, तब आपको इस तरीके से हल लिखना है। इसमें एक चीज़ और हम आपको बता दें कि यहाँ देखिए x इज़ लेस देन 2 लिखा था तो आपने ये आंसर लिखा। अगर यहाँ पर x इज़ लेस देन और इक्वल टू 2 होता, यानी नीचे बराबर का चिन्ह और लगा होता, तो इसका आंसर पता है कैसे लिखते हैं, ये माइनस इनफाइनाइट कॉमा 2 और 2 के साथ में बड़े ब्रैकेट का यूज हो जाएगा। यानी अगर नीचे इक्वल टू का चिन्ह लगा हुआ है तो जिस पर इक्वल टू का चिन्ह लगा है उस संख्या पर बड़े ब्रैकेट का यूज होगा। और जब उसको इस नंबर लाइन पर शो करेंगे तो देखिए जब इक्वल टू का चिन्ह नहीं लगा है तो यहाँ देखिए एक सर्किल बनाया गया है। क्या बनाया गया है, एक सर्किल बनाया गया है। और अगर यहाँ इक्वल टू का चिन्ह लगा होता तो आपको पूरा उस सर्किल को फिल कर देना था इस प्रकार से। तो ये इक्वल टू के लिए ये वाला चिन्ह है, ठीक है, और जब इक्वल टू नहीं लगा होगा तो ये केवल एक सर्किल बनेगा। तो ये सब जो छोटे छोटे रिप्रेजेंटेशन हैं यही आपको ध्यान देने हैं और यही सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, क्योंकि हल तो हो जाएंगे लेकिन उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है ये आपको सीखना है। तो आप क्या करेंगे, अभी आप शुरुआती 4 सवालों की प्रैक्टिस करेंगे और इसके बाद 5 से आगे के जो भी इस एक्सरसाइज के सवाल हैं वो फिर आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।